नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ। आज हम मैथ का जो हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसका मैं आपको 4th बार करा रही हूँ। आज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा 4 पार्ट उसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा कंसेप्ट क्या है, इकाई अंक। यानी कि कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई का अंक हमें निकालना है तो हमें क्या है, कुछ ट्रिक है हमारे पास, उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें याद रखना पड़ता है। जैसे कि कोई भी इकाई का अंक हमारी कौन कौन सी संख्या आती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारी कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी दी हो, यही अंक हमारे लास्ट में आते हैं, यानी कि इकाई के अंक पे आते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे अंक आते हैं, पहले उनके क्या है, कुछ नियम है, जो रूल हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। तो हमारा पहला क्या है, पहले हमें ले रही हूँ 0, 1 और 5। इनका बता रही हूँ मैं। अगर ये हमारे इकाई के अंक पे आते हैं तो हमें क्या याद रखना है। अगर हमारा इकाई के अंक पर 0 है तो उसकी पावर कुछ भी हो तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक हमारा होगा 0 होगा। अगर हमारा इकाई के अंक पर 1 है, उसकी पावर हमारी कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 1 होगा। अगर हमारा इकाई के अंक पर 5 है तो पावर कुछ भी है तो हमारा इकाई का अंक 5 होगा। अगर हमारा इकाई का अंक 6, उसकी पावर कुछ भी हो तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ये हमें क्या है, हमें ये याद रखने हैं। आगे भी है कुछ और बता रही हूँ मैं। हम इसका क्या लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। जैसे कि हमें क्या है, हाँ 126, उसका क्या ले रहे हैं हम, उसकी पावर 2000 ले रहे हैं। तो इसका क्या बताना है, हमें इकाई का अंक बताना है। तो मैंने आपको बताया कि इकाई के अंक पर अगर हमारा 0, 1, 5, 6 तो यानी कि वही संख्या हमारी आ जाती है, यानी कि 6 आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अगर 125 ले, उसकी पावर हम 200 ले तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें आ जाएगा हमारा 5। तो ये क्या आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि ढीठ नंबर होते हैं हमारे 1, 5, 6, यानी कि अगर कहीं भी आए इकाई के अंक पर तो हमारी संख्या वही आएगी, 0, 1, 5, 6। फिर मैं आपको आगे बता रही हूँ। अगर हमारे इकाई के अंक पर क्या हो, अगर हमारे इकाई के अंक पर 4 और 9 हो तो क्या होएगा। अगर हम 4 की पावर 1 करते हैं, यानी कि ये क्या है, हमारी होल्ड संख्या है, विषम है, तो हमारी यानी कि क्या संख्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर हम 4 की पावर 2 लेते हैं, ये क्या है, हमारी सम संख्या है, इवन है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा 16। अगर हम फिर ओल्ड लेते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, इसमें संख्या 64। अगर हम फिर क्या लेते हैं, इसकी पावर सम लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, फिर ये संख्या, यानी कि क्या है, रिपीट होती जाती है। यानी कि देखो 4 है, अगर ओल्ड है तो 4 है, इवन 6 है, फिर ओल्ड है तो 4 है, फिर हमारी इवन है तो 6 है। ऐसे ही 9 में क्या है हमारा, अगर हम 9 की पावर 1 करेंगे तो 9, यानी कि विषम करेंगे। अगर सम करेंगे इसकी पावर तो हमारे 81। फिर हम क्या करेंगे, इसकी पावर ओल्ड करेंगे तो हमारा 729, यही आ गया ना हमारा। फिर हम सम करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो मैं आपको टेबल भी करके बता रही हूँ इसमें। तो जैसे कि मैं आपको टेबल बना के दिखा रही हूँ। जैसे कि क्या है हमारी घात, क्या है हमारी इवन है और ओल्ड है, और हमारा 4 है। अगर इवन है तो हमारा 6 आ जाएगा, और ओल्ड है तो 4 आएगा लास्ट में। ऐसे ही 9 में अगर हमारी सम में है तो 1 आएगा, और ओल्ड है तो हमारा 9 आएगा। ये आप इस तरह से याद रख सकते हो। अब मैं इसके आधार पर ही क्या ले रही हूँ, एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे कि हम तो अब हम क्या ले रहे हैं, 2, 3, 7 का ले रहे हैं। तो यानी कि हमारा 2, 3 और 7 का 7 आ जाए, यानी कि 2, 3, 7 आ जाएगा अगर हमारा इकाई का अंक। तो अगर 2 की पावर 1 करेंगे तो 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, 2 की पावर
4 करेंगे तो 16, फिर अगर हम 5 करें तो 32, और 2 की पावर 6 करें तो हमारा 64, और 2 की पावर 7 करें तो 128, और 2 की पावर 8 करें तो हमारा कितना जाएगा 256। तो ये देखो 4 के बाद हमारी संख्या बदल गई ना, फिर वो आएगा 2, यानी कि 2 आ गया, फिर हमारा ये समय ना घात, फिर 4 आ गया, फिर हमारा क्या है ओल्ड है तो 8 आ गया, फिर हमारा समय तो हमारा बाद में कितना आ गया 6 आ गया। तो इसे हम इसके जरिए आप लोग याद कर सकते हो। अगर 2 3 7 8 है तो देखो मैं इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। तो ये हमारा क्या है एग्जाम्पल है कोई, यानी कि 112 की पावर अगर मैं 13 कर दूँ तो हमें इसमें इकाई का अंक बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर ये तो यानी कि 4 के बाद बदलते हैं ना, तो हम इसे 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1 बच जाएगा 3 बार चल के, यानी कि इसमें लास्ट का अंक कितना है हमारा 2, 2 की पावर 1 हो जाएगा तो हमारा ये 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर है। अब हम इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं। देखिए जैसे कि दे रखा है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो ये क्या है हमारा 13 की पावर हमारा 2003 है। तो हम क्या करेंगे, इसे 4 के बाद होगा ना, मैंने आपको बताया था 2 3 7 8 का अगर इकाई का अंक होगा तो हम क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा शेष कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 का क्या होता है 27, तो इकाई का अंक क्या आ गया हमारा 7 आ गया। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये वाला सही है। ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इस तरह से हम और आगे इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरह से हमें क्या है समझ में आएगा। तो हमें ये दे रखी है, हमें क्या है इकाई का अंक बताना है, ये डिग्री नहीं है, इसकी पावर है, यानी कि ये क्या है हमारा 223 की पावर 99 है। तो हम क्या करेंगे, इसे 99 को 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा शेष कितना आ जाएगा 3। तो अब इसकी पावर हम क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा इकाई का अंक है ना उसकी पावर हम कर देंगे 3, तो हमारा 27 आ जाएगा। तो इकाई का अंक क्या है इसमें 7, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो आगे और क्वेश्चन करते हैं हम। तो वो हमारा ये क्वेश्चन है, ये संख्या दे रखी है हमें, तो ये क्या है हमारी, यानी कि 65 की क्या है पावर है, यानी कि 65 की पावर 27 माइनस 1। तो इसमें क्या है इकाई का अंक 5 है, तो यानी कि इसकी पावर कुछ भी हो, मैंने बोला था आपको क्या आ जाएगी वही संख्या आ जाएगी 5 माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4, यानी कि इसमें से नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है। और क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें भी क्या बताना है हमें इकाई का अंक बताना है, यानी कि ये दे रखा है हमें। तो इसमें क्या जो इकाई के अंक है ना वो हम निकाल लेंगे, यानी कि 4 की और 8 की गुना करेंगे हम कितना आ जाएगा 32। फिर किसकी गुना करेंगे हम 7 की और 3 की, तो हमारा कितना आ जाएगा 21। तो इसके इकाई के अंक की हम क्या कर लेंगे गुना, यानी कि 2 की और 1 की गुना करेंगे तो हम 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें, तो ये क्या है हमारा, ये मिस्टेक होगा, ये क्या है हमारा 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब ये है तो हम क्या करेंगे, इसे हम पहले क्या करते हैं, हम इसको 4 से जो पावर है उसे डिवाइड करते हैं, तो ये हम करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 58 को 4 से करेंगे तो हम 2 आ जाएगा। तो 7 की पावर 3 और 3 की पावर हमारा 2, तो ये कितना आ जाएगा 343, और ये कितना आ जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको घटा लेते। तो अब हम इसको क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो हम घटाएंगे इसको तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और संख्या बचेगी, तो यानी कि हमारा लास्ट का अंक क्या बचेगा 4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें सही है। और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें क्या है ये टाइपिंग में मिस्टेक होगा, ये क्या है हमारा 484 की पावर 126 प्लस 484 की पावर 100 यानी कि 127। तो इसमें क्या है हमारा लास्ट का अंक यानी कि इकाई के अंक क्या है हमारे 4 है, तो इसमें घात कितनी है हमारे सम में, तो इसका 6 आ जाएगा, और इसमें क्या है विषम है तो इसका क्या आ जाएगा 4, इन्हें जोड़ेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही है।
तो ये मैंने आपको नंबर सिस्टम के इकाई के अंक के क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।